हमारे इंडिया में टोटल 2500 से लेकर 4000 तक के म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। इट इज़ इम्पोर्टेंट अस टू नो कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता क्या है। आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर 5 पिलर्स पे बेस्ड है। फर्स्ट है क्रिएशन, सेकंड है प्रोटेक्शन, थर्ड है मैनेजिंग, फोर्थ है सेफ कीपिंग एंड फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं फर्स्ट क्रिएशन की। द स्पॉन्सर इज अ कंपनी और अ फाउंडर हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। एक स्पॉन्सर होता है, वो एक म्यूचुअल फंड को क्रिएट करता है। एक स्पॉन्सर के बिना म्यूचुअल फंड क्रिएट हो ही नहीं सकता। ये स्पॉन्सर क्या होता है, तो एक कंपनी समझ लो, जैसे कि म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले हम, तो SBI म्यूचुअल फंड है, तो उसका स्पॉन्सर कौन है, तो SBI बैंक इंडिया, ये उसका स्पॉन्सर है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सेबी किसी को भी तो म्यूचुअल फंड क्रिएट नहीं करने दे सकती, राइट। स्पॉन्सर है टू मस्ट प्रूव दिस 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट है कि एटलीस्ट 5 years का फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड है कि लास्ट 5 years में से 3 years उनके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। थर्ड है कि उनका कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हम आते हैं ट्रस्टी पे। एक स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर एक ट्रस्टी को क्रिएट करते हैं। ट्रस्ट को ये समझो कि एक म्यूचुअल फंड को लीगली स्ट्रक्चर देना हो, तो एज अ फॉर्म ऑफ ट्रस्ट उसको हम लीगली स्ट्रक्चर देते हैं। बाय अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड ट्रस्ट डीड, ये ट्रस्ट फॉर्म होता है। ये ट्रस्ट डीड का डॉक्यूमेंट साइन होता है बाय स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्ट के मेंबर्स। ये ट्रस्ट के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, या 20+ years के एक्सपीरियंस CA है, या सेबी या RBI के ऑफिशियल्स हैं, ये ट्रस्ट के मेंबर्स हो सकते हैं। अब हम बात करें कि एक इंडिपेंडेंट रूल होता है कि 2/3 ट्रस्ट के मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब कि 2/3 के मेंबर्स होते हैं ट्रस्ट के, वो स्पॉन्सर्स के कोई भी रिलेटेड या उनके एसोसिएट में नहीं होने चाहिए। उनके एम्प्लॉय या उनके डायरेक्टर या प्रमोटर ऐसे नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं AMC पर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ट्रस्ट होती है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करती है बाय अ डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। AMC की 40% स्टेक एक स्पॉन्सर होल्ड करना चाहिए, ये भी सेबी का रूल है। बैक टू द पॉइंट। अब बात आती है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की। एक ऑडिटर सर्टिफिकेट होता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नोटिस होता है। ये 2 सर्टिफिकेशन भी सेबी में अप्रूवल करने होते हैं ये म्यूचुअल फंड को। अब हम बात करते हैं फाइनल प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फ़ी होती है वो 5 लाख रुपीज़ होती है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है फाइनल, वो होती है 25 लाख। ये सब हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन ये सब हो गया, उसके बाद सेबी का सर्टिफिकेट हमको रिसीव होता है, जिसे हम कहते हैं द रिसीविंग सर्टिफिकेट। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। नाउ फंक्शन 2, प्रोटेक्शन। 3 एंटिटीज आर हायर्ड नहीं होती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। आपके पैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और आपके मनी के प्रोटेक्शन के लिए 3 एंटिटीज होती है, ट्रस्ट, सेबी और RBI। ट्रस्ट ओवरऑल म्यूचुअल फंड पे नज़र रखती है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, सेबी के रेगुलेशन से और गाइडलाइंस से उसकी फॉलोइंग हो रही है, वो फॉलो कर रहे हैं फंड मैनेजर और AMC है वो एक्सेट्रा, वो ध्यान रखती है, एक वॉच डॉग की तरह ट्रस्ट। सेकेंड है कि सेबी। अब सेबी ओवरऑल मार्केट पे और ओवरऑल म्यूचुअल फंड पे वो नज़र रखती है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, ओवरऑल पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे वो नज़र रखती है सेबी। अब थर्ड आता है RBI। RBI बैंक के रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उस पर नज़र रखता है कि कोई भी बैंक रिलेटेड है, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर एक बैंक है, तो बैंक की हेल्थ पे या बैंकरप्ट ना हो जाए और आपके पैसे डूब ना जाए, इसका RBI ध्यान रखती है। दीज आर द 3 एंटिटीज जो आपके मनी के प्रोटेक्शन के, इन्वेस्टर के मनी के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रहती है वहाँ पे। दीज आर गवर्नमेंट एंटिटी। फंक्शन 3 की हम बात करें तो वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हम हायर करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, AMC को। हम AMC को द ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे आते हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, उस सबको मैनेज करके फर्दर इन्वेस्टमेंट करना, वो सब AMC मैनेज करती है। तो इसीलिए हम AMC को द ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का इंटरनल डिपार्टमेंट भी होता है और वो एक्सटर्नली भी 3 लोगों को हायर करती है। इंटरनल डिपार्टमेंट की हम बात करें तो उसमें फर्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट टीम, इसमें CIO होता है, मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, और फंड मैनेजर होता है और रिसर्च एनालिस्ट होता है।
वेल सेकेंड आते हैं द कंप्लायंस एंड लीगल टीम। वेल एएमसी भी कोई रूल फॉलो कर रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर रही है, टिप्स नहीं दे रही है, बाहर फंड मैनेजर टिप्स नहीं दे रहा, ऐसे सब लीगल कंप्लायंस इलीगल थिंग्स नहीं हो रही है, इसका ध्यान ये द कंप्लायंस एंड लीगल टीम रखती है। वेल इसमें कंप्लायंस ऑफिसर और लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। थर्ड द रिस्क मैनेजमेंट टीम। वेल ये ध्यान रखती है कि जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा रिस्क ना ले, कोई भी स्टॉक बाय कर रहा है या फिर तो उसमें ज़्यादा रिस्क ना ले, ये रिस्क मैनेजमेंट टीम ध्यान रखती है। फोर्थ है ऑपरेशन एंड फाइनेंस टीम। वेल उसमें आता है फंड अकाउंटेंट्स, मतलब ये NAV ये कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकेंड IT एंड सिक्योरिटी। वेल आप जो इंटरफेरेंस देखते हो आपके ऐप में म्यूचुअल फंड का, आपके पोर्टफोलियो का, ये सब मैनेज ये IT एंड सिक्योरिटी के द्वारा होता है। फिफ्थ है सेल्स एंड मार्केटिंग। वेल म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग करना और वो सब ये इन लोगों के हाथों में होता है। वेल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑडिटर्स एंड ब्रोकर, सेकंड RTS एंड थर्ड कस्टोडियन। वेल ऑडिटर्स एंड ब्रोकर की हम बात करें तो ऑडिटर्स मतलब जो फाइनेंस के बुक रिकॉर्ड्स रखते हैं उसे हम ऑडिटर्स कहते हैं। वेल 3 टाइप्स के ऑडिटर है, द स्कीम ऑडिटर, द AMC के खुद का ऑडिटर एंड द इंटरनल ऑडिटर्स। एंड ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, द स्टॉक ब्रोकर्स एंड रिटेल ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर मतलब अगर AMC को, मतलब फंड मैनेजर को खुद को स्टॉक्स बाय करने हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स बाय करने, तो वो कोई ऐप में जाके बाय नहीं करेगा, वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर मतलब स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग बड़ी क्वांटिटी में 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय करते हैं। इसके लिए वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर के पास जाएंगे। सेकंड आता है रिटेल ब्रोकर्स, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हमको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो हम किससे खरीदें, जैसे कि ग्रो ऐप है या जीरोधा है, उनके थ्रू हम खरीदते हैं, तो वो रिटेल ब्रोकर्स हो जाते हैं। सेकंड RTS मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। वेल ये आपका ओवरऑल जो पेपर वर्क होता है ना, ये सब संभालते हैं ये लोग, जैसे कि आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होता है उनका पेपर वर्क, बाद में अकाउंट स्टेटमेंट आपको ये लोग देते हैं, कैपिटल गेन स्टेटमेंट ये लोग आपको देते हैं, ये सब जो पेपर वर्क ओवरऑल होता है ना वो ये लोग RTS संभालते हैं। आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, हमारे इंडिया में नियरली 100% म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड मैनेज ये 2 ही RTS करती है, एक तो कैम्स एंड के फिनटेक। ये 2 ही कंपनीज इंडिया के अप्रॉक्स 100% म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड मैनेज करती। वेल फर्दर हम फंड मैनेजर की टीम की भी बात करें तो उसमें 4 लोग होते हैं। वेल फर्स्ट आता है रिसर्च एनालिस्ट, मतलब आपको पता ही है वो मार्केट को रिसर्च करते हैं। वेल रिसर्च एनालिस्ट भी सेक्टर वाइज डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब IT सेक्टर का एक एनालिस्ट, ऑटो सेक्टर का एक एनालिस्ट, ऐसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। सेकेंड आते हैं डीलर्स। वेल डीलर्स स्टॉक कैसे बाय करने हैं वो डिसाइड करते हैं। कैसे बाय करने हैं मतलब, वेल म्यूचुअल फंड खरीदता है तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदता है, राइट। सो 100 करोड़ के स्टॉक्स एग्जांपल के लिए उसने एक बार में खरीदे तो वो प्राइस को बहुत चेंज कर देंगे। सो ये मैनिपुलेशन हो सकता है प्राइस का, दैट्स वाई डीलर्स एक पैटर्न में स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, सो प्राइस का इंस्टेंटली फ्लक्चुएशन ना हो, दैट्स वाई। अब थर्ड आते हैं रिस्क मैनेजर्स। वेल नाम से ही पता चल रहा है रिस्क मैनेज करते हैं, कम रिस्क की ये लोग ध्यान रखते हैं। फोर्थ है इकोनॉमिक्स और मैक्रो एनालिस्ट, मतलब ये लोग कंपनीज का एनालिसिस नहीं करते, ये लोग ग्लोबल लेवल पे एनालिसिस करते हैं, मतलब GDP देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, RBI के रेट चेंजेस देखते हैं, ऑयल प्राइसेस क्या फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये सब ये लोग ग्लोबल लेवल पे एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज द फंक्शन 3, पूरा का पूरा ये फंक्शन 3 एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। फंक्शन 4 द सेफ कीपिंग। वेल AMC ने जो एसेट्स बाय किए, जो स्टॉक्स बाय किए, वो सेफ है कि नहीं है। वेल इसके लिए आता है कस्टोडियन। वेल कस्टोडियन एक सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो AMC एसेट्स बाय करती है, स्टॉक्स बाय करती है, उसको वो होल्ड करके रखता है। वेल देयर इज अ रूल कि AMC जो स्टॉक्स बाय करती है वो खुद होल्ड नहीं कर सकते ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस। सो कस्टोडियन एक वॉलेट और एसेट होल्डर हम कह सकते हैं, जो AMC एसेट्स बाय करती है उसको वो होल्ड करके रखता है। वेल हमारे इंडिया में 17 रजिस्टर्ड एंटिटीज़ है। वेल एग्जाम्पल देखें हम तो HDFC बैंक है, या स्टॉक्स होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कस्टोडियंस। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे उसके बिहाफ पे जो एसेट्स है वो कस्टोडियन के पास सेफली होते हैं। द फिफ्थ एंड फाइनल फंक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन। वेल अगर इन्वेस्टर हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा तभी तो म्यूचुअल फंड रन करेगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देयर आर 3 प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, RIA मतलब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एंड थर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। ये लोग हेल्प करते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट मी टेल यू अगेन द प्रोसेस। पहले इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसके KYC वेरिफिकेशन,
स्टेटमेंट्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स, वो सब हैंडल करता है, आरटीएस। और वो मनी जो इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर ने, उसको फर्दर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है एक एएमसी, एक फंड मैनेजर, और वो रिटर्न जनरेट करके उसमें से कुछ हिस्सा एएमसी रखता है और बाकी इन्वेस्टर को दे देता है एज अ प्रॉफिट। सो फाइनली द 5 functions आर क्रिएशन, प्रोटेक्शन, मैनेजिंग, सेफ कीपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेल आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने ये 5 पिलर में, ये 5 फंक्शंस में डिवाइड किया ये। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।